आज हम आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य की विधाओं के विषय में चर्चा करेंगे कि ये बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य में कौन 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 सी विधाएं हैं। तो इसमें 8 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है गद्य साहित्य का स्वरूप। गद्य साहित्य के स्वरूप में उसकी विधाओं का वैशिष्ट्य है। प्राचीन विधाएं हैं। प्राचीन विधाओं में नाटक, आख्यायिका, कथा। आधुनिक गद्य विधाएं हैं। आधुनिक गद्य विधाओं में कहानी, उपन्यास, लघु कथा, आत्मकथा, आलोचना, निबंध और उसके बाद मध्यम लेखन के साथ नवीन विधाएं जो हैं उसमें रिपोर्टाज है, रेडियो रूपक है, पटकथा है, संवाद है, ब्लॉग लेखन है, संपादकीय। ये पहली इकाई के अंतर्गत आता है। और दूसरी इकाई के अंतर्गत क्या आता है? हिंदी गद्य की निम्न महत्वपूर्ण विधाओं के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त परिचय। अब उसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, यात्रा संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी। ये दूसरी इकाई के अंतर्गत आता है। तीसरी इकाई के अंतर्गत है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में लगा हुआ है झांसी की रानी। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का है ये। और चौथी इकाई में हिंदी कहानियाँ कौन कौन सी लगी हुई हैं। पंच परमेश्वर है प्रेमचंद की, पाजेब जैनेन्द्र की है, गैग्रीन है, अज्ञेय की है, पर्दा यशपाल की, तीसरी कसम हरीश्वरनाथ रेणु की है और पिता जो है वो ज्ञान रंजन। ये चौथी इकाई में हिंदी कहानियाँ लगी हुई हैं। और पाँचवीं इकाई में हिंदी नाटक एवं एकांकी है। तो उसमें एक नाटक लगा हुआ है और ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की है। और 2 एकांकियाँ हैं। एक है दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। दूसरा है लक्ष्मी का स्वागत, वो उपेंद्रनाथ अस्क का है। और छठवीं इकाई जो है, छठवीं इकाई में हिंदी निबंध लगे हुए हैं। तो निबंध में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। मित्रता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का है। और तुम चंदन हम पानी, यह डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। ये जो है चौथी इकाई में ये निबंध लगे हुए हैं। और छठवीं इकाई है, सॉरी। और सातवीं इकाई जो है वो अन्य गद्य विधाएं हैं। उसमें अन्य गद्य विधाओं में रेखा चित्र है। रेखा चित्र में गिल्लू जो महादेवी वर्मा का है। संस्मरण है। संस्मरण में 3 बरस का साथी जो रामविलास शर्मा का लगा हुआ है। जीवनी अंश है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। और रिपोर्टाज है मानुष बने रहो, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। व्यंग है भोलानाथ का जीव हरिशंकर परसाई का है। अब ये 7वीं इकाई में है। 8वीं इकाई जो है, अंतिम इकाई जो है, उसमें अन्य गद्य विधाएं हैं। अन्य गद्य विधाओं में है यात्रा वृत्तांत, डायरी, इंटरव्यू और आत्मकथा। ये अन्य गद्य विधाओं में लगे हुए हैं। तो यहाँ गद्य की जो विधाएं हैं या हिंदी गद्य है जो थर्ड सेमेस्टर में है, तो ये गद्य क्या है, गद्य के विषय में थोड़ा सा, गद्य का स्वरूप क्या है, गद्य की विधाएं और वैशिष्ट्य जो है। गद्य शब्द का निर्माण गद धातु से हुआ है। गद धातु में यत प्रत्यय के योग से हुआ है। गद शब्द का अर्थ है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। गद्य का लक्ष्य विचारों, मनोभावों और मनोभावों को सहज, सरल व सामान्य भाषा के रूप में उसका विशेष प्रयोजन होता है या संप्रेषण किया जा सकता। किसी से संवाद करना हुआ या कोई भी बात कहनी हुई तो गद्य के माध्यम से ही हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ज्ञान विज्ञान से लेकर के कथा साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम, साधारण व्यवहार की भाषा में भी गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार, गद्य को ही माना गया है। और गद्य का आविष्कार है जिसके माध्यम से ही साहित्य की बहुमुखी उन्नति संपन्न है। छंद, ताल, लय, तुक आदि से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को हम गद्य कहते हैं। और पद्य जो है उसमें छंद, तुक, लय और ये सब
रस छंद अलंकारों से वो बँधा होता है। लेकिन गद्य जो होता है वह मुक्त होता है इनसे, छंद लय ताल तुकबंदी से ये सब स्वच्छंद होता है। गद्य अपने विचारों को कहने के लिए विषय एवं भाषाओं के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप ही गद्य हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी व बरेली इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का अनिश्चित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली स्वयं में कोई बोली नहीं है। इसका विकास कई क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय से हुआ है। इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों की खोज के आधार पर विद्वानों का मानना है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रज एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान इसे दक्षिणी एवं अवधी गद्य का सम्मिलित रूप भी मानते हैं। गद्य का विकास। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति कहा जा सकता है। अभिव्यंजना व सौष्ठववाद की दृष्टि से श्रेष्ठ रूप साहित्यिक गद्य होता है। लेखकों एवं कवियों का न केवल अपना वैचारिक जगत होता है अपितु उन्हें भावों व अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा शैली का विकास करना पड़ता है और वह गद्य के माध्यम से ही गद्य की कसौटी पर ही वह खरा उतरता है। संसार की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य से बहुत पहले हुआ। भाव प्रधान प्रकृति कंटक मुद्रण या लयात्मक जो भी सरलता के से कंठस्थ होने वाले गुण थे वो मानव से ने ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद आदि विषयों को पद्य के रूप में संकलित किया। फलतः कई सदियों तक पद्य का ही प्राधान्य रहा। राजस्थानी व ब्रजभाषा के छुटपुट प्रयत्नों को छोड़कर उसका वास्तविक जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ, परंतु पिछले 100 वर्षों में जिस गति से विकास हुआ है उसे देखकर आश्चर्य होता है। हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों की अलग अलग मत हैं। कुछ इसका आविर्भाव 10वीं शताब्दी में मानते हैं, अन्य और 13वीं शताब्दी में मानते हैं और 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में ही हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो गद्य जो है वह हमारी प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रज से मिलते हैं। राजस्थानी गद्य 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टों, परवानों, टीकाओं व अनुभवों ग्रंथों में दिखाई देता है। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। अकबर के दरबारी कविगंग द्वारा कृत चंद छंद वर्णन की महिमा, जटमल कृत गोरा बादल की कथा उल्लेखनीय है। खड़ी बोली गद्य का ही एक रूप दक्षिणी गद्य है। गद्य के विषय में उसकी के गद्य हिंदी गद्य और गद्य की विधाएं जो हैं उसके विषय में थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन आगे का जो आगे गद्य की विधाओं के विषय में जो चर्चा करनी है वो आगे के वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि गद्य कौन कौन सी विधाएं हैं और कौन कौन सी विधाओं को आपको पढ़ना है, इसमें क्या लगा हुआ है।